नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। जहां बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब आते जा रहा है, तो वैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर दबाव भी बढ़ रहा है। आपको बता दें, हम के सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी काफी गुस्से में दिखे हैं और कहते नजर आए हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों में हमारे साथ धोखा हुआ है। जो कहा गया था वो नहीं दिया गया है, समझ में नहीं आया। अभी समझाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक है दीपक शर्मा। सर, जो अभी वर्ड मांझी जी ने बोला है, क्यों बोला है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, जीतन राम मांझी दबाव बना रहा है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने सीटें आपस में बांट ली हैं और हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा है। हमें धोखा दिया गया पहले भी और अब भी धोखा दिया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के जो नेता हैं, वे क्यों नहीं गठबंधन में यह मामला उठा रहे हैं कि हमारी पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी पार्टी की अनदेखी की जा रही है। अब जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन सर, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीट का बंटवारा हो चुका है? अभी तो कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है। क्योंकि अब वो एनडीए के घटक दल हैं। अगर वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने आपस में सीटें बांट ली हैं और हमारे हितों की अनदेखी हो रही है जैसे पहले भी की गई, और वे कह रहे हैं कि देखिए हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं और आज उनका राष्ट्रीय अधिवेशन था उनकी पार्टी का, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे कार्यकर्ता इतने गुस्से में हैं कि वे हम ही से सवाल पूछ रहे हैं, हम पर दोषारोपण कर रहे हैं कि आप अपनी पार्टी के हितों की बात क्यों नहीं रख रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि 35 से 40 सीटें हमें मिले ताकि हमारे विधायक बड़ी संख्या में जीतकर विधानसभा पहुंच सकें और दलितों के, मुसहर के हितों की आवाज हम वहां बुलंद कर सकें। और जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने कई काम किए, लेकिन कई काम बाकी रह गए। अब उन कामों को कराना है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि हमारे विधायक ज्यादा जीतकर सदन में पहुंचे। सर, लेकिन जब हमने सीट शेयरिंग की बात की थी, आपके साथ डिबेट था मेरा, तो उसमें आपने कहा था कि जो जेडीयू है वो काफी ज्यादा सीट लेने वाली है, बीजेपी भी इस बार कम सीट पे नहीं लड़ेगी चुनाव, चिराग पासवान कहीं ना कहीं ज्यादा सीट मांगेंगे मांझी जी और कुशवाहा के कंपैरिजन में। चिराग पासवान की जहां तक आपने बात की, तो चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी डायरेक्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब एक बार समझाइए। चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि चिराग पासवान डायरेक्ट बोलने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो इनडायरेक्टली प्रेशर बनाते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी डायरेक्ट हमला करते हैं। तो जीतन राम मांझी के मन में है कि हाँ, मुझे सीटें उतनी नहीं दी जा रही हैं जितनी सीटें मिलनी चाहिए, 35-40 सीटें, तो वे डायरेक्ट बोल रहे हैं। चिराग पासवान को भी ये लग रहा है कि उन्हें उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी सीटें वे चाह रहे हैं, इसीलिए वे कह रहे हैं, उन्होंने कल कहा कि क्राइम बढ़ गया। अब क्राइम बढ़ गया है, मतलब अपने सरकार पे ही तंज कस, हाँ, दबाव डाल रहे हैं। अब वे कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है, और तेजस्वी यादव ने जो यह सवाल उठाया है इसका हम समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कि जब की पार्टी जब सरकार में थी तब कौन क्राइम कम था, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि इफ माई क्राइम इज लेसर देन योर क्राइम देन देयर इज नो क्राइम। तो क्राइम तो है, और उन्होंने अब अपनी ही सरकार पर तंज कस करके वे क्या कर रहे हैं, वे दबाव डाल रहे हैं। पहले भी सर बीपीएससी के टाइम भी उन्होंने सपोर्ट किया था कि गलत हुआ है। यही बात है कि वे जीतन राम मांझी जो कोशिश कर रहे हैं वही कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ऐसे कर रहे हैं, चिराग पासवान ऐसे कर रहे हैं। चिराग पासवान कितना सीट मांग रहे हैं विधानसभा चुनाव? चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी सीटें तो सुनकर ही इन्होंने कह दिया है। मतलब अमित शाह ने जब पिछली बार अमित शाह आए थे तो हर दल ने उनको एक मोटा मोटी रफ आइडिया दे दिया कि हाँ, हम कितनी सीटें चाहते हैं, हम कितनी सीटें चाहते हैं। मांझी जी 35-40 पर अपनी बात पर कर रहे हैं। चिराग पासवान ने जो कहा उसके बाद उन्होंने यही कहा कि सबको सब्र रखना चाहिए। अमित शाह से कुछ बोलते नहीं बना, उन्होंने यही कहा कि सबको सब्र रखना चाहिए और सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं वे भी रहें पार्टी में, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब अमित शाह तो सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि हम इतनी सीटें नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर के चिराग को भी ये लग रहा है कि उनके हितों की अनदेखी होगी। सबसे पहले हम ऐसा क्यों ना करें कि अपने दर्शकों को जीतन राम मांझी का वो बयान सुनाएं जो आज उन्होंने दिया है। कि नहीं करेगा, हम करते हैं, हमको भूख लगती है, हम मांगते हैं कि हमको मेवा मिष्ठान दीजिए, लेकिन माँ कहती है कि बउआ रोटी सब्जी और मिठाई में
कर लो, सबर करते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब हुआ ना, पार्लियामेंट में हमको 2 पार्लियामेंट सीट और 1 राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला 1। लड़े ना, सबर लिया ना। तो मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति कटिबद्ध हैं। एनडीए को हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी। भले हम कुछ कह देते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोल देते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम लोग इस विचार के हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन मांग हम पुरजोर करेंगे। आज आप देख रहे हैं, कल हम पूर्णिया में मीटिंग किया, हिम्मत है किसी को? 15,000 वहाँ कार्यकर्ता थे, धूप में थे। हम पटना में कार्यकर्ता किए थे, कितने थे आप लोग देखे होंगे। और कल एगो और यहाँ बड़ा पैसा वाला मैनेज करने वाला भी लोग किए थे, उनका कैसा रहा वो भी आप लोग देख सकते होंगे। हम जमालपुर में किया, हम जहानाबाद में किया, हम गया में किया। हर जगह जहाँ जाते हैं हमारे 10,000 से नीचे हमारे लोग नहीं रहते हैं। तो हमारा फुटिंग है, हमारा कार्यकर्ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्यबल है, हमारा जो फॉलोवर है, उसको आधार देखते हुए हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोग को सीट मिलेगी। अगर नहीं मिली उतनी सीटें तो क्या अभी तो बातें उठी ये है कि हम लोगों को विधानसभा में उतना सीट मिल जाना चाहिए, माने जीत के आ जाना चाहिए, जितना सीटों के प्रभाव से हम सरकार को अपने पार्टी के जो कार्यक्रम है उसे लागू कराने के लिए बातें कर सकते। मोटा मोटी जीतन मांझी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो निर्णय लिए गए थे उसमें बहुत अहम निर्णय अभी ऐसे हैं जो अनुपालित नहीं हुआ है। तो इसके लिए बार बार हम भी मीटिंग में कहते हैं, कल ही पूर्णिया की मीटिंग में भी हमने कहा, उस पर हमसे लोग पूछा तो हमने कहा कि 20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करा देंगे। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको 20 सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7। तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की है। फिर गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने दिखलाया है कि उनके प्रति हम लोग हर तरह से कटिबद्ध हैं, साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात कहने का काम भी किया। ये निर्णय कोई नहीं है, स्पष्ट है, बता देना चाहता हूँ, ऐसा ना कि आप लोग बात का बतंगल करते हैं। निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं ने जो बातें कही उसका जिस्ट हम बोल रहे हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे कि आपको नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट मिल जाए। और बहुत दुखी थे हमारे कार्यकर्ता इस माने से कि अभी जिला स्तरीय विस्तृति कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। उस समय हमारे कोई जिला में हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन दिया गया, या सदस्यों की संख्या जब गया में मात्र 1 सदस्य की संख्या दी गई, जहां 3 विधायक हैं, 1 एमपी हैं, वहाँ तो भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 3-3 सीट जीते हुए है, 6 सीट 10 सीट। तो अगर भाजपा का अध्यक्ष होता तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकंड का
उपाध्यक्ष होता, या नहीं होता तो कम से कम 4, 5, 7 सदस्य होते, 4 सदस्य होते। एक जिला में नहीं था, इससे दुखी थे लोग, उसकी भड़ास आज निकाले हैं कार्य करने में लोग। अध्यक्ष पर भी दोषारोपण किए हैं कि आपको इसके लिए बोलना चाहिए था। और अभी हाल में प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची निकली है विश्व3 का, लाजिमन जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं, तो 8-9 प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक हैं। तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, लेकिन कहीं नहीं देखा गया, सब भाजपा और जदयू ने बांट लिया। इस पर बहुत गुस्सा में लोग थे और अपने नेतृत्व पर भला बुरा भी लोग कहा, साहब आपको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। बात बनी है कि किसी सूरत से उनको कहा गया कि आप नेतृत्व को कहिए कि जहाँ जहाँ हमारा विधायक है, और विधायक के क्षेत्र में जैसे टेकारी है, टेकारी में 2 प्रखंड है जी, 2 प्रखंड है, तो 2 प्रखंड का कम से हर प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए। इमामगंज है, वहाँ 3 प्रखंड है, वो 3 प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए विश्व3। बाराचट्टी में भी 3 प्रखंड है, वहाँ भी होना चाहिए। तो कम से कम ये करना चाहिए। और फिर जदयू इस पर एक प्रश्न उठता है कि हाँ सिकंदरा में भी है, तो इस पर प्रश्न उठता है कि अभी जदयू और भाजपा आपस में बांट ले रहा है और हम सेकुलर को दरकिनार कर दे रहा है। तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किया है कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन लोगों ने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए हम सुधार दें। लेकिन कार्यकर्ता तो बहुत एग्रेसिव थे हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग, इस तरह से हम लोग अपने को अपमानित समझ रहे हैं। तो इस अपमान के लिए भी इनको अधिकृत किया गया कि आप वार्ता कीजिए, आप फ्रेश लिस्ट दीजिए। और मांझी जी काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं सर, मतलब अब क्या लगता है मांझी जी को एनडीए मनाएगी या समझाएगी कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए सीट को लेकर? देखिए गुस्से में तो है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि 20 सूत्री के जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बने हैं इसमें भी हमारी अनदेखी की गई। और उन्होंने कहा कि भाई हम हमारे टिकारी में विधायक हैं, हमारे गया में विधायक हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे विधायक हैं वहाँ हमारे विधायकों से राय नहीं ली गई, 20 सूत्री में उन्हें तरजीह नहीं दी गई। तो ये तमाम, और उन्होंने यह भी कहा जैसा कि हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। ये सीधे सीधे दबाव बनाने की रणनीति है कि हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। एनडीए की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में दलितों का एक मुश्त वोट एनडीए को मिले और निश्चित रूप से जीतन राम मांझी दलितों के नेता तो हैं ही बिहार में, दलित उनसे कनेक्ट करते हैं, खास करके गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा के इलाके में, मध्य बिहार में। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी को कहीं जाने नहीं देगा एनडीए, रखेगा उन्हें अपने ही साथ। हालांकि 35-40 सीटें ना हो, लेकिन जितने पर मान जाए, कहा जा रहा है कि 15 सीटें, लगभग 20 सीटें, 15-20 सीटों पर मनाने की कोशिश होगी। लेकिन जो दिखा रहे हैं तेवर जीतन राम मांझी, लग नहीं रहा है कि 15 सीटों पर मान जाएंगे। अब देखिए तो कहीं ना कहीं ये ताकत नहीं दे रहे हैं चिराग पासवान को भी सामने आके बोलने के लिए, कुशवाहा जी को भी सामने आके बोलने के लिए कि ये जेडीयू और बीजेपी जो सीट शेयरिंग वाला जो नंबर्स सोर्सेज से आ रहे हैं उसको लेकर चिराग पासवान को भी यही लग रहा है। लेकिन देखिए चिराग पासवान से ही कंपटीशन है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को लगता है कि अगर चिराग पासवान दलितों के बड़े नेता बन गए तो उनके लिए बिहार की राजनीति में जगह नहीं होगी। चिराग पासवान अगर हर दलित युवा से, दलित परिवार से कनेक्ट करने लगे तो जीतन राम मांझी दलितों के नेता नहीं रह जाएंगे। इसीलिए जीतन राम मांझी को ये लगता है कि चिराग पासवान को एनडीए में ज़्यादा महत्व मिलता है और मुझे महत्व कम मिलता है, जबकि मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूँ।
और मुझे तो ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। चिराग पासवान तो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बिहार के जीतन राम मांझी तो रहे हैं। इसीलिए वो बार बार इस बात का हवाला देते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने दलितों के लिए, महादलितों के लिए काफ़ी काम किया। अब जब मैं मुख्यमंत्री भले न बनूं, कुछ दिनों पहले हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि अगर तुम्हारे, मगही में उन्होंने कहा बोलते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमनी के भरोसा दिलल थी है कि अगर 20 विधायक जीत के तो तब मुख्यमंत्री बना दो। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर आपके 20 विधायक जीत कर आते हैं तो हम आपको बिहार में मुख्यमंत्री बना देंगे। हालांकि इस बात पर जब हम लोगों ने खबर भी चलाई और भी दूसरे समाचार पत्रों ने खबर चलाई, उसके बाद लग रहा था कि इस पे बवाल मचेगा और उनको सफाई देनी पड़ेगी, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब कि देखिए, कोशिश यही मैसेज देने की है दलितों के बीच कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए दलितों के हित में फैसला लेना चाहती है, दलितों के हितैषी है, और अगर फिर से सरकार बनती है बिहार में एनडीए की तो दलितों के लिए काफ़ी काम होगा। चिराग पासवान से ही कंपटीशन है, इसलिए जीतन राम मांझी चाहते हैं कि चिराग पासवान को जितनी सीटें मिले उतनी सीटें नहीं न सही तो उसके आसपास तो मुझे भी मिले। ऐसा न हो कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिल जाए और हमको कम में ही निपटा दिया जाए। इसीलिए वे बार बार कह रहे हैं कि देखिए, मुझे कहा गया था कि राज्यसभा सीट दी जाएगी, नहीं दी गई। मुझे कहा गया, झारखंड चुनाव में मेरी अनदेखी की गई, झारखंड चुनाव में सीट नहीं दी गई। दिल्ली चुनाव में अनदेखी की गई, दिल्ली चुनाव में चिराग पासवान को सीट दी गई, हार भी गए। मुझे मिलती तो हम जीत के दिखा देते। तो इस तरह से उनका चिराग से शुरू होता है, चिराग पर खत्म होता है। वे चिराग को प्रतिद्वंदी के रूप में, कंपिटिटर के रूप में देखते हैं, और यही वजह है कि उनकी कोशिश है कि हम चिराग से सीटों की संख्या में ज़्यादा पीछे न रहें। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।